तब पूजा तैयार होना लकड़ों फाड़नी। जो भी लोग दादी को देखने आ रहा है उनको दादी पहचान नहीं पा रही है। कितना ज्यादा धुआं चिपका हुआ ऊपर देखो। दादी को कुछ इस तरह से पकड़ पकड़ के ले जाना पड़ रहा है। और ताई बोली कि कम से कम आज 2 कमरे करने हैं। कैसे करें भाई? देख हल्का तो ज्वाल रहे जुगरा रहे जी नरंकार है पूजा जी ना के। और अब ये फाड़ी का लकड़ी, तो लकड़ियाँ इसलिए कि पूजाई के लिए ना मिट्टी की कमी हो गई है, यानी कि जिससे हम दीवार लिपेंगे। अबे तेरे पे तो बहुत ज्यादा ताकत है भाई। जो दीवारों की लिपाई होती है वो खाली मिट्टी से होती है। हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत आप सभी का आज के ब्लॉग में। तो मेरा नाम है यश भंडारी और मैं हूँ रिखणी खाल ब्लॉक के सबसे छोटे गांव सिद्धखाल से। तो काफ़ी दिन बाद ब्लॉग आ रहा है, क्योंकि आप सभी को पता ही कि मैं था कोटद्वार में, तो वहाँ का जो काम है ऑलमोस्ट फाइनल हो ही चुका है। तो अभी फ़िलहाल मैं आ गया हूँ अपने गांव में, कल शाम को ही पहुँचा था। तो यहाँ पर हमारे यहाँ जो है कुछ टाइम बाद पुजाई होने वाली है, तो जो उसकी तैयारियाँ हैं वो करेंगे। घर की सफाई हो गया और पुजाई के लिए जो लकड़ियाँ हैं वो सब करनी है, तो उसी काम के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो अभी जो पुजाई का दिन बार है वो फिक्स हुआ नहीं है, मतलब जल्दी हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो और काम है उनको तब तक के लिए हम फाइनल कर लेते हैं। और अपना जो नाश्ता पानी है वो हो चुका है, तो काफ़ी बढ़िया मौसम, सुकून भरा, हल्की हल्की जो निनौरे की जो आवाज़ है चुई चुई सी जो आ रही है, ये देखो। तो सर्दी में अक्सर ये सब यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो चलो आज दिखाते हैं भाई किस तरह का हमारा ये दिन रहता है। तो आजकल मम्मी भी आ रखी इधर और हमारी चाची जी भी कोटद्वार से, साथ में दादी भी आ गई नाश्ता करके, और यहाँ पे ये गपशप मार रहे हैं। गपशप ना मारो और काम करो दूंगा। बस हम उधर भी करन लागो जरा सीधा झाड़ काट हमल। हाँ तामल रास्ता बनाई। हाँ तामल अब बनाई कर तब पूजा तैयार होना लकड़ों फाड़नी। बढ़िया। तब काम कर करके हमारा हाथ उठा। और यहाँ देखो सुबह से मुंह भी नहीं धोया है। ना देखा पता नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पर ना दिन भर हवा चलती रहती है, तो उसकी वजह से चेहरे पे कालापन आ जाता है। लेकिन दादी तो गोरी दिख रही है भाई। हाँ, पिछले 1 महीने से यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, और पानी के लिए काफी नीचे जाना होता है ना। हाँ, तब हम साफ सफाई करे जरा। क्या खाया तब तक आज? क्या चपाड़ है? साग बात है। चलो क्या बोलना था? हेलो गाइस, आजकल हम घर आए हैं और घर आए हैं, पहाड़ में अच्छा लग रहा है। गरम बोला और यहाँ ककड़ी हो रखी बहुत ज्यादा, बंदर हो रखे हैं, दिन भर बंदर हगा के हाथ थक गए हैं, हाथ मुँह भी नहीं धोया है, खाना भी नहीं खाया, और इधर ये अनार भी झड़ने लग गए हैं। हाँ, आज लिया दिन में घर का जग बीच है। तो आज से हम करने वाले हैं घर की सफाई। तो घर तो देखो कितना बड़ा है भाई ये। तो जो बाहर का पेंट है इसको लास्ट में करेंगे, पहले हम करेंगे अंदर से सफाई। ले छोटी आजा, तू नाराज क्यों है भाई? और इधर बंधे हुए हैं हमारे बकरे जो पुजाई के लिए रखे हुए हैं। और यहाँ पर देखो ये जो कमेटा है वो भिगा रखा है। तो जो अक्सर पहाड़ में घरों की दीवारें होती हैं वो होती है मिट्टी की, तो जो कमेटा होता है एक ये मिट्टी है, हल्की सी जो है वाइट कलर की होती है। तो इसको कम से कम 1-2 घंटे हम भिगा के रखेंगे, और उसके बाद जो है इसको अच्छे से हिला के, और इसका एक पेस्ट टाइप का बन जाएगा। उसके बाद जो घरों की दीवारें हैं उनकी लिपाई इसी से होती है। तो जो घर के अंदर के बल्ब हैं वो बहुत सारे काले हो रखे हैं, क्योंकि अंदर जो है लकड़ियाँ जलती है तो धुएं से काले पड़ जाते हैं। ताऊ जी ने ये देखो इस तरह से चमका दिए बल्ब। तो जब अभी बल्ब चाहिए तो मुझे चमका नहीं आज, ठीक से ना। और यहाँ दादी भी उठ चुकी है। तो पिछले 1 महीने से दादी की तबीयत भी डाउन चल रही है। बीच में तो दादी सीरियस भी हो गई थी। दादी कंच तबीयत अब
कल तक तो दादी ने जो है इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ था, और जैसे मैं और भाभी पहुंचे यहाँ पे तो दादी खुश हो गई है। और आज जो है इतनी ज़्यादा खुश है ना, क्या ही बताएं, खुद ही खाना भी खा रही है ना। और कल तक ये लोग अपने हाथों से खिला रहे थे दादी को। परेशान कर रही थी जो पर नाती बुआ गया तू कदा खुश हो रहा वो दिन बड़े खिला नहीं आते मैं प्रोग्राम थे ये परेशान नहीं होता। हाँ, और एक बात और बताऊं, जो भी लोग दादी को देखने आ रहा है उनको दादी पहचान नहीं पा रही है। और मैं जैसे मैं पहुंचा दादी ने मुझे पहचान लिया। और तरह दूर बढ़ता भी नहीं पहचाना कर का भाई, बढ़ता तो कर नहीं पहचानना और तो नहीं पहचानना। हाँ आज देखिए बोली मैं दस पूजे खाने दिया भाई ठीक चल ने ठीक चल नहीं ठीक चल कम से कम 1 महीना तो और रही जाता पूजे होने दे। हाँ न तो मुरद गाल ना खाए तब। अब तो साक्षात कर्म है। हाँ, और ये देखो घर की जो हालत है किस तरह से हो रखी है, ये सब धुएं का कारण है भाई। तो आज जो है हम इस वाले कमरे से शुरुआत करेंगे सफाई का। तो इसकी हालत दिखाऊं मैं, देखो, क्योंकि ये वाला हमारा रसोड़ा है, यानी कि जो पहाड़ी किचन है वो इस तरह से होता है। देखो ऊपर कितना ज़्यादा कालापन, और यहाँ बनता है हमारा खाना। ये देखो ये है चूल्हा जहाँ पे लकड़ी जलती है। कैसा लग रहा है फिर? बहुत अच्छा। यहाँ देखो बोतलों की हालत, तो इसमें कुछ ना कुछ बीज रखा होगा ताई जी ने। यहाँ यहाँ ये देखो, पहचानने में नहीं आ रही कि कांच के हैं प्लास्टिक के हैं। इधर रहा ये पहाड़ी सुपा, इसके नीचे भी कुछ ना कुछ ये बीज लटकाया हुआ है। और यहाँ पर हमारे जो मुंगरी के झुंटे थे वो लटकाए हुए थे, तो ताऊ जी उनको नीचे ले गए कट्टे में भर के। तो ये रहा चावल का बैग होंगे इसमें 25-30 किलो। उठाओ अब दुई थकला कपूर सब बढ़िया ताकत नहीं मेरे। दद्दी चल जरा भीतर उछाड़ लागे, भीतर उछाड़ ला जरा हैं। चल ले तू तो भेजला ना ढाईपुर, ती तो भेजला ढाईपुर मथी, ढाईपुर भेजला ती तो मथी। चल ले तो कभी देखो इतने बड़े घर की सफाई दादी अकेली करती थी। लगभग सारा सामान खाली कर दिया गया है, और इधर कुछ ये दरातियाँ बची हुई हैं, यू हटाना चाहिए भैया, सीधा बैरी गाड़ो ना। कितना ज्यादा धुआं चिपका हुआ ऊपर, देखो ये तो हालत खराब होने वाली है मुझे लग रहा है। देखो इस तरह से चुन्नी लपेट रखी है चेहरे पे, और यहाँ मैंने भी पता नहीं क्या होने वाला है हमारा। तो आज 1.5-2 घंटे तो इसी को झाड़ने में लग जाएंगे मुझे लग रहा है ना। बोड़ ये आका धोल रहा हूँ। और यहाँ से देखो इस सामने काली माँ के दर्शन हो रहे हैं, और ये देखो गांव के बीचों बीच में बसा हुआ ये मंदिर है। और मौसम कुछ इस तरह से दिख रहा है आज, देखो दूर दूर तक धुंध दिखाई दे रही है। दादी को कुछ इस तरह से पकड़ पकड़ के ले जाना पड़ रहा है, दादी अब अपने पैरों पे भी नहीं चल पा रही है। ओह बोर्ड केबल में दुई कमरा बना दिया वाला आज कम से कम बना दे रहा हूं बड़ा बन भाई। एक ही सफर में कहते हैं मुझे लग रहा है ऊपर चढ़ना पड़ेगा इसमें। यहाँ आधा पड़ा हुआ देखो, ये देखो भाई कितना सारा आ रहा है यार, क्या है ये। यहाँ देखो जलोटी की हालत क्या हो रही। तो पहाड़ों में घर की दीवारों पे इस तरह से देखो ये बनाया जाता है, तो यहाँ पे छोटे मोटे सामान जो है रखे जाते हैं। खैर अभी तो इसमें कुछ रखा नहीं है, देखो इसमें दिखाता है, इसमें भी खैर नहीं है। ये देखो ये ठीक चूल्हे के ऊपर है, बहुत ही ज़्यादा। ये देखो ये जबकि चूल्हे के ऊपर का ही है, जो कि ठीक ऊपर यहाँ था। ऊपर कहाँ से जाए? जैसे जाओ पहले ऊपर से झाड़ो ना, तब झाड़ना है नीचे। सीढ़ी लाओ,
कोटद्वार से। अब तुम्हारा जो क्रीम पाउडर वो सब फेल हो चुका है इस जॉल के सामने, है ना। अब कल्लू और काले होते हुए। कोई बात नहीं, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क तुम पे ही पड़ेगा। कल्लू और काले होते हुए। तो अभी यहाँ चढ़ते हैं एक बार और यहाँ से झाड़ते हैं इसको भाई। ओहो, यहाँ कुछ और भी है भाई। तो चलो अभी चढ़ते हैं ऊपर। तो यहाँ पे लगा दिया गया टेबल, इसी के थ्रू चढ़ेंगे। टूटा तो नहीं खड़ी? पता नहीं भाई, कोटद्वार कहीं ली ज्यादा लग रहा हो तो टूट भी जाला। ना यार, वैसे लकड़ियाँ बहुत मजबूत होती हैं। तुम नहीं लिया उसके होंगे, क्या कहते हैं उसको, सागौन के। सागौन के। तो पहाड़ों में ज्यादातर घर लकड़ियों के होते हैं और इसके ऊपर पटाले होते हैं। देखो पूरा लोड इन्हीं लकड़ी के ऊपर आता है। ओ भाई वही तो। और ताई बोली कि कम से कम आज 2 कमरे करने हैं। कैसे करें भाई, ये कमरा भी हो जाए तो बहुत है भाई। यहाँ देखो भाई इतना कालापन है। हाँ हाँ, ये देखो कड़ियाँ। और इसके ऊपर यूं कौन के बुले जाते आ रही हूँ, कुर्रे, यानी छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े इन कड़ियों के ऊपर रखे जाते हैं, फिर मिट्टी और उसके बाद पटाले। यहाँ तो कुछ करने की जरूरत नहीं, मुझे लग रहा है धुएं से ही देखो ऐसा लग रहा है कि सिल्वर पेंट किया हो, बहुत ज़्यादा चमक दे रहा है। और यहाँ पे देखो इस तरह से कुछ झाड़ू होते हैं, और ये होते हैं थाकल के, काफ़ी मजबूत और टिकाऊ। यानी कि एक झाड़ू का आराम से कितना 3 से 4 साल चल जाता है, कितना भी काम कर लो। और ये सब मिलते हैं जंगल में, यानी कि फ्री के, बस थोड़ा बहुत मेहनत करनी होती है, यानी कि जंगल जाना होता है इनको लेने के लिए। चूल्हे के ठीक सामने यहाँ पर देखो ये पहाड़ी लॉकर बनाया हुआ है। तो इसमें छोटी मोटी चीज़ जैसे घी, रिफाइंड, नमक, हल्दी सब इसी में रखा जाता है। इसकी हालत, हाँ दूध के बर्तन हो गए जैसे, क्योंकि पहाड़ों में अक्सर बिल्लियाँ भी पाली जाती हैं। और यहाँ पे देखो लॉक कुछ इस तरह से होता है, देखो ये है और ये रहा इसका लॉक। उसके बाद देखो खुलेगा भी नहीं। और तो और इस धूल में जो है सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। तो हमने चुन्नियाँ बांधी हुई चेहरे पे, तो थोड़ा बहुत जो है सांस ले पा रहे हैं, बोलना भी मुश्किल हो रहा है। वही तो। ये देखो धूल के कण, देख हल्का तो ज्वाल हो रहे ये साला बार बॉडी झड़ी सु हैं। वो बड़े उन दून का उन डी पड़ जरा भैर भैर दी पड़ जुगरा रे जी नरंकार है पूजे जी ना के वैसे नरंकार पूजे आ गई। हां मैं तो लेके छा यहां बसा तो कोई नहीं जे देखो। हां ताई जी का भी हाथ कटा हुआ, अंगूठा कट गया। कटे रही, कुछ नहीं करे हम, कुछ नहीं कर सकता मैं, और गुंडा भी बेकार रही। और बोला क्या हाल छी रे हमारे मस्तू भाई भी आजकल इधर काम करने के लिए आ रहे हैं। कदा काम हो गई तो ऊपर चल रहा है सिद्ध बाबा के मंदिर का काम, तो उसी पे लगा पड़ा है। साथ में कौन है? अच्छा उद्दी भाई है। तो आजकल ये लोग पत्थर तोड़ रहे हैं। पूरा पत्थर से बनेगा, ईंट भी है? ईंटें भी है। तो फाउंडेशन के लिए शायद पत्थर होंगे और ऊपर ईंटों की चिनाई होगी। तो तू कुल्हाड़ी कहाँ ले जा रहा है भैया? लकड़ फाड़ने आ गई। अच्छा पत्थरों का काम हो गया है और अब ये फाड़ेगा लकड़ी। तो लकड़ियाँ इसलिए कि पुजाई के लिए है ना, के का फाड़ने भीमल की लकड़ी फाड़ेगा। तो कुल्हाड़ी देखो इस तरह से भाई, पर धार तो है नहीं, इनका धार खत्म ही हो रखा है पूरा। ये धार वाला, लेकिन जहाँ धार खत्म हो वहाँ पर बाजू की ताकत काम आती है। वैसे इसके बाजू में तो दम है भाई। और कुर्ता भी खतरनाक पहना हुआ है, जैसे एक उम्र काम कर देनी हो। डॉक्टर का ड्रेस कोड होता है ऊपर का, वैसे इसका भी है भाई। बस ये वाला है। अच्छा है वैसे। और यहाँ क्या रखे, वहाँ गए क्या? नहीं चाहिए, कहाँ से खा रहे थे? खा तो रहे भाई। खत्म हो। और ऊपर देखो ये कैसे बंधा हुआ है इसका, मस्त लग रहा है। और सुना दे बस, मजा है। कल मिलो तब वाले दिन है। तो मिट्टी की कमी हो गई है, यानी कि जिससे हम दीवार लिपेंगे। तो ताई फिर से जाने लगी है मिट्टी लेने के लिए। कख मिलने हाँ, उसका नाम कमेड़ू होता है, यानी कि हल्का सा वाइट होता है, इसलिए उसको कमेड़ू बोलते हैं। हाँ वो वाइट कर देता है मकान को। हाँ कुछ इस तरह से। ये तो खैर इसमें चूना लगा हुआ है, लेकिन जो घर की अंदर की दीवारें होंगी
वो हल्की सी वाइट कर देगा है। और जो फर्श की लिपाई होती है वो लाल मिट्टी से होती है, तो विका की मिली जल है ना, तो उसमें तो खैर लकड़ी फाड़ने जा रहा है पूजा के लिए। हाँ जब आज रे जरे नरंकारा एक न फटाफट भी होले मिल जाता। हाँ क्या मिलल भी मेरा दिल करते रहे बस निस्ता। ये तो गिना देता भैया, ये ढूंढो। हाँ पर्से का रहा रहा अरे पर बाल इधर को जा रे बाल काट एक हम जाग में ये कर दो ये अंगली से यहाँ देखो 3-4 तसले धूल तो हमने फेंक दिए हैं और अभी ये आखिरी है। तो इतना सारा धुआं जम गया था ऊपर, और यहाँ दद्दी बैठी हुई है जोल के सामने। क्या भाई एक दिखी क्या क्यों धुआं धुआं मुआ धुआं धुआं मूला इन रहने। दादी के कान भी कम हो गए, और दादी का एक ही अड्डा है इस साइड बैठने का। ये खुद खैदुल्ला का भी अरे कुछ नहीं है इसमें यार, अभी थोड़ी देर में देंगे ठीक है। ले ले भानु बोकटिया, अबे कुछ नहीं है मत खाओ उसको। क्या है हैं? भूख लगी हुई है, भूख लगी है। अरे भानु बोकटिया चल आज लड़ाई करते तोर में। अबे तेरे पे तो बहुत ज्यादा ताकत है भाई, क्या खा रखा तूने हैं? अंदर जो भी धुआं धूल मिट्टी वो सब झाड़ दिया गया है, और अब इसको मिक्स करते हैं, यानी कि जो हमने मिट्टी भिगाई हुई थी, तो इसमें तो गोबर नहीं मिलाते हैं ना। हाँ जो दीवारों की लिपाई होती है वो खाली मिट्टी से होती है। तो देखो धीरे धीरे कलर इसका वाइट होने लगा है, तो इसको बिल्कुल गाढ़ा बनाएंगे ऐसे मिक्स करते हुए। फिर उसके बाद लिपाई, और जो फर्श की लिपाई वो होगी गोबर और लाल मिट्टी से। तो पहले खैर दीवारें चमका लेते हैं, फर्श तो लास्ट में हो जाएगा है ना। कैसा लग रहा फिर इसमें हाथ डाल के? ज़रा चेहरे पे भी लपोड़ दो। ये देखो इसको अलग से निकाल लेते हैं बाल्टी में। और इसके लिए देखो ब्रश कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। तो ये बनता है शोल बोलते हैं इसको, यानी कि भीमल की लकड़ी से ये रेशे निकलते हैं, और इसी से जो है अब ये जो पेस्ट है वो लगाया जाएगा दीवारों पे। तो अभी लिपाई शुरू हो चुकी है, और दीवारों की हालत तो बहुत बुरी थी। तो जो झाड़ू बनाया था इसके लिए उससे सज नहीं आ रहा है, तो अभी हम पोथिया से पोत रहे हैं, यानी कि पुराने कपड़े से। इससे लगभग ठीक ठाक ही हो जा रहे हैं। कहीं जो है फत मारना उसको सेकना पड़ रहा है। आ जरा सेको एक लो तोड़ दी इस तरह से, क्योंकि इसमें ये प्रॉपर प्लान नहीं है, कहीं कहीं गड्ढे हैं, तो गड्ढों में तो ऐसे हो नहीं पा रहा है, तो इस तरह से करना पड़ रहा है। फिर देखो तो ना ऊपर के जितने भी कमरे हैं कुछ इस तरह से बने हुए हैं, यानी कि 2 BHK जैसा। देखो एंट्रेंस एक ही है ये वाला, और यहाँ से इस वाले में आए, और इसी से इस वाले कमरे के लिए एंट्रेंस जहाँ हमारा खाना बनता है। तो ये वाला तो फाइनल हो चुका है। अब ये प्रॉपर तरीके से सूखा नहीं है, लेकिन जब ये सूखेगा ना तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। और जितनी भी इस पर लकड़ियाँ थी, तो इस पर देखो हमने वाइट डब्बे से रख लिए हैं। ये देखो वहाँ तक। तो दोपहर के 3 बज चुके हैं, तो अब लगभग एक सेट हमारा फाइनल होने वाला है। और वीडियो तो काफ़ी बड़ी बन गई होगी। तो यही है भाई, पहाड़ों में सगोर चाहिए तब जाके रहना होता है, वरना काफ़ी मुश्किल है यहाँ की लाइफ भाई। तो चलो फिलहाल अब इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, है ना। भी नहाना है, उसके बाद लंच भी करना है, और काफ़ी ज़्यादा थक भी चुके हैं। और जो धूल धाल था ना धुएँ का, भाई साहब बहुत ही ज़्यादा, मतलब सांस लेने में भी इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।